प्रश्न 51। सीपीयू के 3 मुख्य भाग कौन कौन से हैं? ए एएलयू, सीयू, मेमोरी यूनिट। बी रैम, रोम, कैश। सी इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज। डी मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस। उत्तर ऑप्शन ए एएलयू, सीयू, मेमोरी यूनिट। प्रश्न 52। कंट्रोल यूनिट सीयू का मुख्य कार्य क्या है? ए गणना करना। बी निर्देशों को नियंत्रित एवं समन्वित करना। सी डेटा संग्रहित करना। डी प्रिंट करना। उत्तर ऑप्शन बी निर्देशों को नियंत्रित एवं समन्वित करना। प्रश्न 53। एएलयू का कार्य क्या है? ए स्टोरेज। बी अरिथमेटिक एवं लॉजिकल ऑपरेशंस। सी नेटवर्किंग। डी इनपुट प्रोसेसिंग। उत्तर ऑप्शन बी अरिथमेटिक एवं लॉजिकल ऑपरेशंस। प्रश्न 54। निम्न में से कौन सी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है? ए रैम, बी कैश, सी रोम, डी रजिस्टर। उत्तर ऑप्शन सी रोम। प्रश्न 55। ईप्रोम का पूर्ण रूप क्या है? ए इलेक्ट्रिकली इरेसेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। बी इलेक्ट्रॉनिक इरेसेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। सी इलेक्ट्रिकली इरेस्ड परमानेंट रोम। डी इलेक्ट्रॉनिक परमानेंट रोम। उत्तर ऑप्शन ए इलेक्ट्रिकली इरेसेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रश्न 56। प्रोम का पूर्ण रूप क्या है? ए प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। बी प्रोग्राम रैम ओनली मेमोरी। सी परमानेंट रोम। डी प्रोसेसिंग रोम। उत्तर ऑप्शन ए प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रश्न 57। एप्रोम में डेटा कैसे हटाया जाता है? ए हीट से, बी मैग्नेटिक फील्ड से, सी अल्ट्रावायलेट रेस से, डी सॉफ्टवेयर से। उत्तर ऑप्शन सी अल्ट्रावायलेट रेस से। प्रश्न 58। कंप्यूटर की क्लॉक स्पीड किसमें मापी जाती है? ए वोल्ट, बी हर्ट्ज, सी बाइट, डी पिक्सल। उत्तर ऑप्शन बी हर्ट्ज। प्रश्न 59। 1 गीगाहर्ट्ज बराबर होता है? ए 10 हर्ट्ज, बी 10 हर्ट्ज, सी 10 हर्ट्ज, डी 10 हर्ट्ज। उत्तर ऑप्शन डी 10 हर्ट्ज। प्रश्न 60। मल्टीप्रोसेसिंग का अर्थ है? ए एक सीपीयू, बी अनेक सीपीयू द्वारा कार्य निष्पादन, सी एक प्रोग्राम, डी एक यूजर। उत्तर ऑप्शन बी अनेक सीपीयू द्वारा कार्य निष्पादन। प्रश्न 61। जीयूआई का पूर्ण रूप क्या है? ए जनरल यूजर इंटरफेस, बी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, सी ग्राफिक यूटिलिटी इंटरफेस, डी ग्राफ यूजर इंटरैक्शन। उत्तर ऑप्शन बी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। प्रश्न 62। सीएलआई का पूर्ण रूप क्या है? ए कमांड लाइन इंटरफेस, बी कंप्यूटर लैंग्वेज इंटरफेस, सी कंट्रोल लाइन इंटरफेस, डी कमांड लॉजिकल इंटरफेस। उत्तर ऑप्शन ए कमांड लाइन इंटरफेस। प्रश्न 63। इनमें से कौन जीयूआई आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है? ए MS-DOS, बी यूनिक्स कमांड बेस्ड, सी विंडोज, डी नन। उत्तर ऑप्शन सी विंडोज। प्रश्न 64। MS-DOS किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? ए GUI, बी CLI, सी रियल टाइम, डी डिस्ट्रीब्यूटेड। उत्तर ऑप्शन बी CLI।
प्रश्न 65। कंप्यूटर वायरस क्या है? ए. हार्डवेयर डिवाइस, बी. मलिशियस प्रोग्राम, सी. स्टोरेज डिवाइस, डी. इनपुट डिवाइस। उत्तर ऑप्शन बी, मलिशियस प्रोग्राम। प्रश्न 66। एंटीवायरस का मुख्य कार्य क्या है? ए. प्रिंटिंग, बी. वायरस डिटेक्शन एवं रिमूवल, सी. नेटवर्किंग, डी. स्टोरेज। उत्तर ऑप्शन बी, वायरस डिटेक्शन एवं रिमूवल। प्रश्न 67। निम्न में से कौन मैलवेयर नहीं है? ए. ट्रोजन, बी. वॉर्म, सी. वायरस, डी. कंपाइलर। उत्तर ऑप्शन डी, कंपाइलर। प्रश्न 68। ट्रोजन हॉर्स क्या है? ए. हार्डवेयर, बी. वायरस का एक प्रकार, सी. ऑपरेटिंग सिस्टम, डी. डेटाबेस। उत्तर ऑप्शन बी, वायरस मैलवेयर का एक प्रकार। प्रश्न 69। कंप्यूटर वॉर्म की विशेषता क्या है? ए. स्वयं को रिप्लिकेट करता है, बी. केवल फाइल्स को डिलीट करता है, सी. हार्डवेयर को डैमेज करता है, डी. इनपुट डिवाइस है। उत्तर ऑप्शन ए, स्वयं को रिप्लिकेट करता है। प्रश्न 70। फायरवॉल का उपयोग किस लिए किया जाता है? ए. प्रिंटिंग, बी. नेटवर्क सिक्योरिटी, सी. डेटा स्टोरेज, डी. कैलकुलेशन। उत्तर ऑप्शन बी, नेटवर्क सिक्योरिटी। प्रश्न 71। यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? ए. यूनिवर्सल सीरियल बस, बी. यूनिवर्सल सिस्टम बस, सी. यूनिफाइड सीरियल बस, डी. यूनिवर्सल स्टोरेज बस। उत्तर ऑप्शन ए, यूनिवर्सल सीरियल बस। प्रश्न 72। यूएसबी एक प्रकार का डैश है? ए. इनपुट डिवाइस, बी. कम्युनिकेशन इंटरफेस, सी. मेमोरी, डी. सॉफ्टवेयर। उत्तर ऑप्शन बी, कम्युनिकेशन इंटरफेस। प्रश्न 73। कौन सा डिवाइस इनपुट और आउटपुट दोनों का कार्य कर सकता है? ए. टच स्क्रीन, बी. मॉनिटर, सी. स्कैनर, डी. प्लॉटर। उत्तर ऑप्शन ए, टच स्क्रीन। प्रश्न 74। बारकोड रीडर किस प्रकार का डिवाइस है? ए. आउटपुट डिवाइस, बी. इनपुट डिवाइस, सी. स्टोरेज डिवाइस, डी. प्रोसेसिंग डिवाइस। उत्तर ऑप्शन बी, इनपुट डिवाइस। प्रश्न 75। क्यूआर कोड का फुल फॉर्म क्या है? ए. क्विक रिस्पॉन्स कोड, बी. क्विक रीड कोड, सी. क्वालिटी रिस्पॉन्स कोड, डी. क्वालिटी रीड कोड। उत्तर ऑप्शन ए, क्विक रिस्पॉन्स कोड। प्रश्न 76। बाइनरी संख्या 1101 का डेसिमल मान क्या है? ए. 11, बी. 12, सी. 13, डी. 14। उत्तर ऑप्शन सी, 13। प्रश्न 77। डेसिमल संख्या 25 का बाइनरी रूप क्या है? ए. 11001, बी. 10101, सी. 11101, डी. 10011। उत्तर ऑप्शन ए, 11001। प्रश्न 78। डेसिमल 64 का बाइनरी रूप क्या है? ए. 10 लाख, बी. 1 लाख, सी. 1 करोड़, डी. 1,11,111। उत्तर ऑप्शन ए, 10 लाख। प्रश्न 79। 1111 प्लस 0001, ए. 10000, बी. 1110, सी. 1111, डी. 10001।
उत्तर ऑप्शन ए 10000। प्रश्न 80। डेसिमल 100 का बाइनरी रूप क्या है? ए 11001000, बी 10101000, सी 10010000, डी 11111000। उत्तर ऑप्शन ए 11001000। प्रश्न 81। ऑक्टल संख्या प्रणाली का आधार बेस क्या है? ए 2, बी 8, सी 10, डी 16। उत्तर ऑप्शन बी 8। प्रश्न 82। हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली का आधार क्या है? ए 8, बी 10, सी 12, डी 16। उत्तर ऑप्शन डी 16। प्रश्न 83। हेक्साडेसिमल में f का डेसिमल मान क्या है? ए 13, बी 14, सी 15, डी 16। उत्तर ऑप्शन सी 15। प्रश्न 84। डेसिमल 255 का हेक्साडेसिमल रूप क्या है? ए FF, बी फे, सी EF, डी F0। उत्तर ऑप्शन ए FF। प्रश्न 85। बाइनरी 1,01,1010 का डेसिमल मान क्या है? ए 40, बी 42, सी 44, डी 46। उत्तर ऑप्शन बी 42। प्रश्न 86। एंड गेट का आउटपुट 1 कब होता है? ए दोनों इनपुट 0, बी कोई एक इनपुट 1, सी दोनों इनपुट 1, डी कोई भी इनपुट 0। उत्तर ऑप्शन सी दोनों इनपुट 1। प्रश्न 87। और गेट का आउटपुट 0 कब होता है? ए दोनों इनपुट 0, बी दोनों इनपुट 1, सी कोई एक इनपुट 1, डी सभी स्थितियों में। उत्तर ऑप्शन ए दोनों इनपुट 0। प्रश्न 88। नॉट गेट को क्या कहा जाता है? ए इन्वर्टर, बी कन्वर्टर, सी एनकोडर, डी डिकोडर। उत्तर ऑप्शन ए इन्वर्टर। प्रश्न 89। नंद गेट का आउटपुट 0 कब होता है? ए दोनों इनपुट 0, बी एक इनपुट 1, सी दोनों इनपुट 1, डी दोनों इनपुट अलग हों। उत्तर ऑप्शन सी दोनों इनपुट 1। प्रश्न 90। नॉर गेट का आउटपुट 1 कब होता है? ए दोनों इनपुट 0, बी दोनों इनपुट 1, सी एक इनपुट 1, डी सभी स्थितियों में। उत्तर ऑप्शन ए दोनों इनपुट 0। प्रश्न 91। XOR गेट का आउटपुट 1 कब होता है? ए दोनों इनपुट समान हों, बी दोनों इनपुट 1 हों, सी दोनों इनपुट अलग हों, डी दोनों इनपुट 0 हों। उत्तर ऑप्शन सी दोनों इनपुट अलग हों। प्रश्न 92। XNOR गेट का आउटपुट 1 कब होता है? ए इनपुट अलग हों, बी इनपुट समान हों, सी दोनों इनपुट 0 हो तभी, डी दोनों इनपुट 1 हो तभी। उत्तर ऑप्शन बी इनपुट समान हों। प्रश्न 93। नंद गेट को कहा जाता है? ए डिराइव्ड गेट, बी यूनिवर्सल गेट, सी एक्सक्लूसिव गेट, डी मेमोरी गेट। उत्तर ऑप्शन बी यूनिवर्सल गेट। प्रश्न 94। नॉर गेट को कहा जाता है? ए यूनिवर्सल गेट, बी डिराइव्ड गेट,
सी अरिथमेटिक गेट, डी मेमोरी गेट। उत्तर ऑप्शन ए यूनिवर्सल गेट। प्रश्न 95। XOR गेट का मुख्य उपयोग कहाँ होता है? ए डेटा कंपैरिजन, बी प्रिंटिंग, सी स्टोरेज, डी नेटवर्किंग। उत्तर ऑप्शन ए डेटा कंपैरिजन। प्रश्न 96। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर किस अवधारणा पर आधारित है? ए सेपरेट मेमोरी, बी स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, सी क्लाउड कंप्यूटिंग, डी पैरेलल प्रोसेसिंग। उत्तर ऑप्शन बी स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। प्रश्न 97। कंप्यूटर आर्किटेक्चर के जनक माने जाते हैं? ए चार्ल्स बाबेज, बी एलन ट्यूरिंग, सी जॉन वॉन न्यूमैन, डी बिल गेट्स। उत्तर ऑप्शन सी जॉन वॉन न्यूमैन। प्रश्न 98। सीपीयू और मेमोरी के बीच डेटा ट्रांसफर किसके माध्यम से होता है? ए बस, बी पोर्ट, सी कैश, डी रजिस्टर। उत्तर ऑप्शन ए बस। प्रश्न 99। एड्रेस बस का कार्य क्या है? ए डेटा ट्रांसफर, बी एड्रेस ट्रांसफर, सी कंट्रोल सिग्नल्स, डी प्रिंटिंग। उत्तर ऑप्शन बी एड्रेस ट्रांसफर। प्रश्न 100। कंट्रोल बस का उपयोग किस लिए किया जाता है? ए डेटा भेजने के लिए, बी एड्रेस भेजने के लिए, सी कंट्रोल सिग्नल्स भेजने के लिए, डी स्टोरेज के लिए। उत्तर ऑप्शन सी कंट्रोल सिग्नल्स भेजने के लिए।